व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी रेमेडियल बुक का सॉल्यूशन। और आज हम इसमें करेंगे काव्य खंड के रिक्त स्थान, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 52 पर है। और यदि बुक नहीं है आपके पास तो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक या दो बार देख लीजिए जिससे कि आपको याद हो जाए और आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आएंगे ही सही। तो शुरू करते हैं। रिक्त स्थान में सही शब्द लिखिए और इसके पहले के वैकल्पिक प्रश्न हम कर चुके हैं। तो पहला प्रश्न, रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय है। तो प्रधान विषय है श्रृंगार वर्णन। श्रृंगार वर्णन। इसके बाद है सुर की भक्ति भाव की है। तो सुर की भक्ति सखा भाव की है। सखा भाव की है। सूरदास जन्म से अंधे थे। इसके बाद अगला है गोपियां उद्धव को मानती है। तो गोपियां उद्धव को मानती है बड़भागी। बड़भागी। पांचवा है गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह हैं। अगला है गोपियों की तुलना से की गई है। तो गोपियों की तुलना हारिल पक्षी से की गई है। हारिल पक्षी से की गई है। इसके बाद है हरि है पढ़ी आए। तो यहाँ आएगा हरि है राजनीति पढ़ी आए। राजनीति पढ़ी आए। इसके बाद आठवां है सूरदास का निधन में हुआ। तो सूरदास का निधन पारसोली में हुआ। पारसोली में हुआ। नौवां है गोपियों ने मधुकर संबोधन के लिए किया है। तो मधुकर संबोधन उन्होंने उद्धव के लिए किया है। ठीक है, उद्धव। इसके बाद 10वां है सूरदास जी मुख्यतः रस के कवि है। तो सूरदास जी मुख्यतः वात्सल्य रस के कवि हैं। वात्सल्य रस के कवि हैं। 11वां है योग संदेश लेकर मथुरा से ब्रजधाम आए। तो योग संदेश लेकर उद्धव मथुरा से ब्रजधाम आए। इसके बाद 12वां है पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है। तो यहाँ पे भी आएगा हारिल पक्षी की तुलना। हारिल पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है। इसके बाद है, ठीक, यहाँ पक्षी लिखा ही था, लिखने की जरूरत नहीं। इसके बाद है सहस्त्रबाहु की भुजा ने काट डाली। तो सहस्त्रबाहु की भुजा परशुराम ने काट डाली। 14 है शूरवीर अपनी वीरता में दिखाते हैं। तो शूरवीर अपनी वीरता युद्ध भूमि में दिखाते हैं। युद्ध भूमि में दिखाते हैं। इसके बाद है छुअत टूट रघुपति हूं न दोसु कथन का है। तो यह कथन है लक्ष्मण का। ठीक है, तो यहाँ आएगा लक्ष्मण का है। 16 नंबर पे परशुराम स्वभाव से थे। तो परशुराम स्वभाव से क्रोधी थे। 17 नंबर पे रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और का वध नहीं किया जाता था। तो यहाँ आएगा गाय का। ठीक है, गाय का वध नहीं किया जाता था। इसके बाद है व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं। तो यहाँ आएगा कायर व्यक्ति। ठीक है, कायर। कायर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं। अगला है परशुराम के गुरु थे। तो परशुराम के गुरु भगवान शिव थे। भगवान शिव थे। इसके बाद 20वां है कवि प्रसाद के जीवन की गागर है। तो कवि प्रसाद के जीवन की गागर रीति है। रीति मतलब खाली है। ठीक है, खाली भी लिख सकते हैं। इसके बाद है कवि प्रसाद के सरल स्वभाव के कारण ने धोखा दिया है। तो यहाँ आएगा मित्रों ने धोखा दिया है। मित्रों ने धोखा दिया है। इसके बाद अगला है आलिंगन में आते आते मुस्किया जो भाग गया। तो मुस्किया मतलब मुस्कुराकर जो भाग गया। यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। आत्मकथ्य उससे लिया गया है। इसके बाद है निराला ने बादलों से का आग्रह कर रहा है। तो निराला जो बादलों से क्या बरसने का आग्रह कर रहे थे वो। इसके बाद है निराला ने बादलों को के समान सुंदर बताया है।
तो निराला ने बादलों को के समान सुंदर बताया है, बाल कल्पना के समान, बाल कल्पना के समान। इसके बाद है उत्साह कविता की भाषा है, तो उत्साह कविता की भाषा है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, खड़ी बोली, ठीक है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। उत्साह एक गीत है, तो उत्साह एक आह्वान गीत है, आह्वान गीत है। इसके बाद है 27 नंबर पे, अट नहीं रही है कविता फागुन की को प्रकट करती है, तो फागुन की मादकता को प्रकट करती है, फागुन की मादकता को प्रकट करती है। इसके बाद है अट नहीं रही है कविता में चारों तरफ की सुंदरता फैली हुई है, तो यहाँ आएगा फागुन की सुंदरता, फागुन की सुंदरता फैली हुई है। इसके बाद 29 नंबर पे है अट नहीं रही है आभा की तन सट नहीं रही है, कविता की लाइन है, तो यहाँ आएगा आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। इसके बाद 30 नंबर पे है निराला की अधिकांश रचनाएं छंद में मिलती है, तो उनकी अधिकांश रचनाएं मुक्त छंद में मिलती है। 31 पे है दुविधाहत साहस का शाब्दिक अर्थ है, तो दुविधा साहस का अर्थ है साहस होते हुए दुविधाग्रस्त रहना, तो यहाँ लिखेंगे हम साहस होते हुए, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं दुविधाग्रस्त, साहस होते हुए दुविधाग्रस्त रहना, यह अर्थ होगा दुविधा साहस का। इसके बाद 32 नंबर पे कमल तालाब छोड़कर झोपड़ी में खिला है, झोपड़ी। इसके बाद 33वां है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, यहाँ आएगा दंतुरित मुस्कान, मृतक में भी डाल देगी जाने वाला है। इसके बाद 34 नंबर पे फसल कविता के कवि नागार्जुन है, नागार्जुन है। 35 नंबर पे सरगम के ऊंचे स्वर को कहा गया है, तो सरगम के ऊंचे स्वर को तार सप्तक कहा गया है, तार सप्तक। तो इस प्रकार से ये सारे रिक्त स्थान भरे जाएंगे। इसके बाद सत्य असत्य और जोड़ी वाले प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।